रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। और फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के साथ चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट किए हुए हैं। उसी चैप्टर का आज एक नया टॉपिक हम देखने जा रहे हैं और उसका नाम है हमारे पास वेटलेसनेस। चैप्टर नंबर 5 वेटलेसनेस एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। ठीक है जी। जैसे कि आपको ये बात यहाँ से नाम से ज़ाहिर हो रही होगी, वेटलेसनेस, वेट और जहाँ पे भी लेस का मतलब आ जाए कि वेट नहीं है, ऐसे ही कुछ मीनिंग दे रहा है कि ऐसी कैफियत बनना जिसके अंदर महसूस हो कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, उसको आप कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है। अब वेटलेसनेस के अंदर क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट है कि आपके पास क्या होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से, ठीक है, यहाँ पे कोई घूम रहा है इस यहाँ पे, तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू मौजूद होती है। तो वो जो जी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट को फुली खींचती है अपनी तरफ। ठीक है, यानी फुल खींचेगी तो अर्थ के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगेगी जो अर्थ का वेट होगा और उसको कहेंगे W=mg। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी कैफियत जिसके अंदर ओनली एक्टिंग फोर्स आपके पास W हो जाए, वेट हो जाए, यानी उसके अपोजिट कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो इस तरह के केस को आप कहते हैं वेटलेसनेस। यानी जब आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग under the action of force of attraction of earth, ठीक है, force of attraction of earth, ठीक है, then object is in the state of वेटलेसनेस। यानी ऐसी कैफियत जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा हो कि ऑब्जेक्ट आपके पास फ्रीली फॉल कर रहा है, उसका अपेरेंट वेट ज़ीरो हो गया। अपेरेंट वेट ज़ीरो होने का मतलब है टी की वैल्यू जो है ज़ीरो हो गई है। तो ऐसी कैफियत जिसमें आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यहाँ पे आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सिर्फ अर्थ की नहीं होगी, maybe it is due to sun, maybe it is due to star, any kind of star। तो ये जो फोर्स आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ज़ीरो आपके पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या करेगी, वो इस तरह फील करवाएगी कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, एक मिनट सर, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे थे कि सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ ज़मीन की तरफ खींचा चला आ रहा है, कोई अपोजिट फोर्स नहीं है, कोई जो है रिएक्शन फोर्स वहाँ पे नहीं है कि जो पीछे की तरफ अर्थ को लेके जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक, यानी ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से ज़मीन की तरफ आ रहा है कि उसका जो अपेरेंट वेट है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। और जब आपके पास वेटलेसनेस होती है तो W जो है हमारे पास mg हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आपको सिर्फ मैथ गिवन और कहे वेटलेसनेस का शिकार है तो आप g की वैल्यू वहाँ पे लगाओगे। ओके, अब आपके पास हम इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि अर्थ सरफेस इज फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, अर्थ की जो सरफेस नहीं, अर्थ की सैटेलाइट जो है, जो अर्थ की सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, हम उसकी बात करें। हम इसको समझते कैसे हैं, देखो अर्थ की जो मोशन है वो सर्कुलर अगर कंसीडर करते हैं, यानी सर्कुलर पाथ के अंदर हम मोशन करते हैं, तो जो अर्थ की मोशन है वो 2 डायमेंशन बनेगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपके पास डायमेंशन 1 से 2 हो जाती हैं, और जब आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो तभी आपकी मोशन 2 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 2D डायमेंशन की बात करते हो तो आपने जो प्रोजेक्टाइल है और जो अर्थ की सरफेस है, दोनों की मोशन को आपने कंसीडर करना है। आपने कहना है ये एक जैसी हैं, तो हमने एग्जांपल के तौर पे लेना है, ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है, इस अर्थ की सरफेस के थोड़ा सा ऊपर, यानी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर बाहर, यानी इतनी वैल्यू कि जी की वैल्यू कुछ ना कुछ रहे, तो हम क्या करते हैं कि एक सैटेलाइट को यहाँ से शूट आउट करते हैं। ये मेरे पास एक सैटेलाइट को मैंने शूट आउट किया, इस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है, टेंजेंट वेलोसिटी, वो v होगी।
अब ये सेटेलाइट क्या करेगी कि अर्थ जो है इसको ग्रेविटी अपनी तरफ इस तरह से पुल करेगी और ये सेटेलाइट इस तरह से आपके पास रिवॉल्व हो जाएगी, इस तरह से बेंड होके आ जाएगी। अब आप इसको देखोगे कि ये बेंड होगी कहाँ पे, तो इसको समझने के लिए आपको एफ सी और एफ जी को कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स है अर्थ को, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कैसे प्रोवाइड करती है? वो ऐसे प्रोवाइड करती है कि आपके स्ट्रेट पाथ को जो भी फोर्स बेंड करके सर्कुलर पाथ में लेके आए, ऑर्बिट में लेके आए, उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। तो इसने क्या किया, स्ट्रेट पाथ को अपनी तरफ ग्रेविटी में बेंड किया और इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है सैटेलाइट की अर्थ की सरफेस के, वो इसको अर्थ की सरफेस के साथ टकराने से महफूज रखती है। तो इसमें देखो एम वी स्क्वायर ओवर आर बना, तो ये बन गया जी एम ओवर आर का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर आर के साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो वी स्क्वायर 1/r बनेगा। अगर यहाँ से देखो तो ये जो बेंड हो रहा है, ये कर्व जो बेंड हो रही है, सॉरी ये थोड़ी सी करीब बन गई है, कर्व जो बेंड हो रही है ये अर्थ की सरफेस से अगर v थोड़ा है तो रेडियस जो इसका बनेगा यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से, वो r की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट इस तरह घूमेगा कि अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब करीब होकर घूमेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कब ज़्यादा होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर तब ज़्यादा होगा जब आपके पास अर्थ की जो सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तब ज़्यादा होगा जब आपके पास अर्थ की जो सरफेस है, ऑब्जेक्ट उससे बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, तो उसका जो रेडियस होगा r जो होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट पॉइंट, इट इज़ r। ये अगले टॉपिक में हमने पढ़ना है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक वक्त ये भी आएगा कि अगर मैं इस वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा हूँ तो सैटेलाइट बिल्कुल इधर अर्थ की सरफेस के करीब आके रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी, और ऐसे केस के अंदर अर्थ की जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा इसके ऊपर, इस वाली वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी, इसके ऊपर जब वो स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास वो पुल जो है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, और आपके पास जो सैटेलाइट है उसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ओनली a इज इक्वल टू जी होगा, विच इज़ कि वो अब सैटेलाइट को यहाँ से सेंटर की तरफ पुल करेगा। सैटेलाइट को कहाँ पुल करेगा? सेंटर की तरफ पुल करेगा। जब वो सैटेलाइट को सेंटर की तरफ पुल करेगा तो इसका मतलब है कि आपकी सैटेलाइट के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है और वो उसका वेट है जो ग्रेविटी के पुल की वजह से आया। इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन हमने निगलेक्ट की हुई है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी हुआ कि अब ये टकराती क्यों नहीं है। टकराना ना टकराना क्यों? जो आर्गुमेंट्स देते हैं कि अर्थ स्फेरिकल शेप है तो वो इसी वजह से देते हैं कि अगर अर्थ स्फेरिकल ना होती तो अर्थ की सैटेलाइट के साथ चीज़ें टकरा जाती, अर्थ सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस पे गिर जाती। ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट है, जो हमारे पास सैटेलाइट है वो आपके पास अर्थ की जो सरफेस है वो स्फेरिकल शेप है, और जो सबसे करीब सैटेलाइट होती है वो आपके पास होती है 400 किलोमीटर के ऊपर। कितने के ऊपर? ये सबसे करीब वाली सैटेलाइट है। अब यहाँ पे देखो ग्रेविटी का ये वो वाला पॉइंट है, हम देखते ऊपर करते जा रहे हैं कि ग्रेविटी का पुल सबसे वीक कहाँ पे है। ठीक है, ये इसलिए सबसे करीब रखी हुई है कि यानी अर्थ से कितना दूर लेके जाते जाएं तो हमारे पास जो सैटेलाइट है वो वैल्यू जो है वो फिर भी रिवॉल्व करना स्टार्ट रखेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो टॉपिक है हमारे पास, उसके बाद ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या होता है। ग्रेविटी फ्री सिस्टम यहाँ पे मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी फोर्स होल्ड ना कर सकती हो, जिसके अंदर कोई भी फोर्स मौजूद ना हो कि जो अर्थ को इस ग्रेविटी अर्थ को गिरने से रोक सके। यानी कोई फोर्स मौजूद नहीं है कि जो अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गिरने से रोक सके। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि अर्थ के गिर सैटेलाइट जो थी वो इनर्शियल फ्रेम में थी। इनर्शियल मीन एक्सेलरेशन जीरो था, लेकिन जब उसको अर्थ की ग्रेविटी ने उसको पुल करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया तो उसका इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल में गिरा। इसका मतलब है कि इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम तक आने में अर्थ को कोई चीज़ रोक नहीं पा रही, कोई फोर्स ऐसी नहीं है कि जो उसको हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करवाती रहे। तो इसलिए कहते हैं कि ग्रेविटी फ्री सिस्टम इज द सिस्टम इन विच नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम falling in reference frame of space, into frame of space, reference frame in space। ठीक है, वो फ्रेम हमारे पास कहलाता है ग्रेविटी फ्री सिस्टम। तो आगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है
ग्रेविटी ग्रेविटी घूम रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी वेलोसिटी with which satellite move, या रिवॉल्व का वर्ड यूज करेंगे, रिवॉल्व इनटू ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जिस वेलोसिटी के साथ कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव करता है उसको आप कहते हैं, ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट कोई फिक्स रीजन होता है, ठीक है, ऑर्बिट फिक्स रीजन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक फिक्स रीजन है, एक रीजन है, तो इसके गिर्द ये ऑर्बिट इसी पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इसका मतलब वो फिक्स रीजन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करता है फिक्स टाइम इंटरवल के लिए। जैसे आपके पास सन है, सन के गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, दूसरे स्टार डील कर रहे हैं, और सन जो है वो आपके पास 8 प्लैनेट्स जो हैं सारे के सारे सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपके पास फिक्स रीजन जिसके अलॉन्ग कोई बॉडी दूसरी से अलॉन्ग, दूसरी बॉडी के अलॉन्ग जिस रीजन में रिवॉल्व करती है। तो ऑर्बिटल मोशन कब होती है? ऑर्बिटल मोशन कॉज कैसे होती है? ऑर्बिटल मोशन के लिए आपको बताया लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जा रहा था, थ्रो किया फॉरवर्ड, तो उसकी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी, जब एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाने वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करती है तो इसके रिस्पॉन्स के अंदर ऑर्बिटल मोशन होती है। अब हमने वैल्यू निकालनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं ये हमारे पास अर्थ है हमारा, ठीक है, ये सारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है सैटेलाइट तक, ये सैटेलाइट है और सैटेलाइट का मैस ms है। अब जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। एक यह बात ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे वेलोसिटी के साथ आपने वर्ड यूज करना है टेंजेंशियल। ठीक है, ओके। अब आपके पास इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इस सैटेलाइट के ऊपर, यहाँ पे जब जाती है, कुछ कहीं पे भी जाएगी, पॉइंट ले लेना, वहाँ पे जब फोर्स जो आएगी तो उस फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर है। तो इसकी एग्जांपल ऑर्बिटल मोशन की अगर मैं पूछूं तो आपको बताई है ना, सन के गिर्द अर्थ का और सैटेलाइट का अर्थ के गिर्द। ठीक है, तो सबसे पहले मैस ऑफ सैटेलाइट कितना है? मैस ऑफ सैटेलाइट, ये हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं किसका? वेलोसिटी का, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ये वाला मैस ऑफ सैटेलाइट हमारे पास ms है, और मैस ऑफ अर्थ कितना है? मैस ऑफ अर्थ हमारे पास है m। आपके पास वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हमारे पास कितना है? v। ठीक है जी, और इसके बाद थी सेंट्रीपिटल फोर्स रिवॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, Fc फॉर रिवॉल्विंग और रिवॉल्विंग। ठीक है जी, Fc ज़रूरी है, तो Fc की जो वैल्यू होती है वो होती है m, कौन रिवॉल्व कर रहा है? सैटेलाइट, तो ms v²/r, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है सैटेलाइट की। अब ये कहाँ से आती है? ये आती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसका मतलब है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करना पड़ेगा। ग्रेविटी पुल कर रही है नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को, बेंड कर रही है इनटू सर्कुलर पाथ, तो इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमारे पास यहाँ पे कौन सी फोर्स बनी हुई है? वही हमारे पास फोर्स बनी हुई है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिखते हैं Gm/ms अवर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv²/r। ये r के साथ कैंसल, m हमारे पास यहाँ पे भी ms के साथ कैंसल, तो ये बन जाएगा हमारे पास Gm/r, और ये बन जाएगा v नॉट, लिख लें इसको, अंडर रूट लेंगे, ये बन जाएगा v0 Gm/r। तो जो ये r है, अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है? v जो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक चीज़ पे कर रहा है, r के ऊपर। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और r जो होता है हमारे पास वो होता है r/h के ऊपर। r जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h है। तो इसका मतलब है जो करीब तरीन, हम इसको एक और फार्मूले में भी लिख सकते हैं, v हमारे पास दूसरी तरह लिखा जाएगा gr के इक्वल। जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी में लिखा था कि 2gm जो होता है वो 2gr के इक्वल होता है। अब यहाँ से आप रेशो भी निकाल सकते हैं। अब ये चार हाइट जो है वो 400 किलोमीटर है सबसे करीब वाली सेटेलाइट की। तो जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा v इज इक्वल टू g 6.67 इंटू 10⁻11 और मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा आगे पीछे ये हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम वेलोसिटी है 400 किलोमीटर की सेटेलाइट के लिए वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इससे करीब सेटेलाइट आते जाएंगे तो सेटेलाइट ऊपर जाते जाएंगे तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का जो पुल है वहाँ पे वीक होता जा रहा है। ठीक है, जी की वैल्यू कम होती जा रही है, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जी की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब है ये वैल्यू जो है पुल कम होता जा रहा है, तो उसके लिए ऑर्बिटल स्पीड हमें कम करनी है। इसलिए क्या करते हैं कि सेटेलाइट को ऊंची से ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी ऑर्बिटल स्पीड कम से कम हो। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट ये इसी तरह स्मार्ट सिलेबस का जो 5th चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। 1-2 टॉपिक पीछे से रह गए हैं, पहले 2 वाले। तो कल हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।